वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर रही गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी श्रीकांत पंगारकर ने महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव जीत लिया है। जी हां, आपने ठीक सुना। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी श्रीकांत पंगारकर ने महाराष्ट्र के जालना से नगर निगम का चुनाव जीत लिया है। गौरी लंकेश को महाराष्ट्र में जानने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे किसी भी राज्यों के मुकाबले। ऐसे में श्रीकांत की जीत क्या कहती है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश को जानने वाला समाज बहुत बड़ा है। उत्तर भारत के मुकाबले बहुत बड़ी संख्या में नागरिक उनके बारे में जानते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं। यह चारों अलग अलग व्यक्ति तो हैं, लेकिन असल में काम एक ही कर रहे थे। सांप्रदायिकता और अंधश्रद्धा के विरुद्ध लगातार बोल रहे थे। इन चारों के हत्यारे भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी हत्या करने वाली सोच एक ही है, और वह सोच है कि कैसे समाज को सांप्रदायिकता में उलझाए रखा जाए, कैसे लोगों के दिमाग में नफरत भरी जाए। गौरी लंकेश की हत्या 2017 में बेंगलुरु में हुई थी और उनके हत्या के आरोपियों को समाज के एक बड़े वर्ग का और एक खास राजनीतिक सोच का समर्थन मिलता रहा है। अब जबकि महाराष्ट्र में श्रीकांत ने बीजेपी उम्मीदवार को जीत करके ही चुनाव में सफलता हासिल की है, तो सवाल यह उठता है कि यह क्या समाज की किसी सोच की झलक इस जीत में मिलती है? क्या लोग स्वीकार कर चुके हैं कि जो हत्या के आरोपी हैं उनको चुनते वक्त जरा भी उनके दिमाग में सवाल नहीं आएगा? और संविधान जैसे कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इस देश में लगातार चुनाव में ऐसे लोग जीत रहे हैं जो संविधान का खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं, जो संविधान को चुनौती देते हैं। असल में यह आरएसएस की जीत है। दाभोलकर, पानसरे और गौरी लंकेश के काम की अवहेलना किसी भी समाज को आगे नहीं ले जाएगी। इसको समझना बेहद ज़रूरी है।